अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कितने समय में 4000 मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ से सिंपली आपको जो कुछ भी दिया है उसमें सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है कि आपका रेट कितना दे रखा है। तो रेट आप कहेंगे कि यहाँ पे जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12%। इस 12% के रेट देने का मतलब क्या है कि अगर मूलधन 100 रुपया, इसी को हम क्या फ्रैक्शन वैल्यू में इस तरह से लिखते हैं 12/100, यानी कि 100 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है, 12 रुपए। यानी कि 100 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है, 12 रुपए मिल रहा है। तो अगर 4000 रुपये पर, अगर 4000 रुपये पर कितना हमको ब्याज मिल रहा है, 1200 रुपये मिल रहा है, तो इसमें समय कितना लगा ये आपको समय बताना है। तो इसका सीधा सा अप्रोच क्या होता है कि जो मूलधन हमको दिया होता है हम उसको पहले क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 100 रुपये बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम 4000 को 100 रुपये बनाने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, 100 रुपये, बाकी जितना कुछ बचेगा यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 40, उसको उधर भेज देते हैं। 1200/40 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर कट पिट कर 30। अब देखिए ये 1 साल के लिए 12 रुपया है और ये क्या है 100 रुपये पर। अभी हमको ये पता नहीं कि कितने समय के लिए है, वो किसी निश्चित समय यक्स के लिए कितना है, 30 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो ये कितना गुना हुआ, जितना अभी हमने बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। तो जितना गुना ये ब्याज बढ़ा होगा उतना मतलब उतना ही समय लगा भी होगा। तो यहाँ से कितने गुना हो रहा है, तो आप यहाँ से गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में भाग करिए। तो आप यहाँ से कहेंगे ये 30/12 गुना है। तो 30/12 गुना है, तो इसको अगर हम इसको काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30 और यहाँ से 6×2 = 12, यानी कुल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे समय 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि पर 4% ब्याज की दर से 6 महीने के लिए ब्याज कितना है, 150 रुपए है। तो वो धनराशि याद करनी, यानी कि हमको मूलधन बताना है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले रेट को पकड़ लेंगे। रेट क्या हमारा है, 4% है। 4% रेट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/100। इसका मतलब हुआ अगर 100 रुपया मूलधन है तो इस पर ब्याज कितना मिल रहा है, 4 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि एक यक्स धनराशि, यानी कि जो धनराशि हमसे पूछ रहा है उसको हम मान लेते हैं यक्स। एक यक्स रुपए की धनराशि है, इस पर जो ब्याज मिल रहा है 6 महीने के लिए, 6 महीने का ब्याज कितना मिल रहा है, 150 रुपए मिल रहा है। ये कितने महीने का है, 6 महीने का है। तो ध्यान रखिएगा ये 6 महीने का है, लेकिन यहाँ पर कितने का दे रखा है, साल का दे रखा है। यानी कि 1 साल का 4 रुपया है, तो 6 महीने के लिए यहाँ से कितना आ जाएगा। अगर हम 100 रुपये मूलधन पर, ये कितना है 1 साल के लिए है। अगर हम इसको 1/2 यानी कि, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसको, अगर हम 6 महीने के लिए इसको कर देते हैं 6 मंथ के लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये ब्याज हो जाएगा। क्लियर हो रही कि नहीं हमारी बात। अब देखिए ये यक्स रुपये कितना ब्याज हो जा रहा है, 150 रुपया हो रहा है। तो यहाँ से क्या आप बता सकते हैं कि ये गुना हो रहा है। यहाँ से देखिए कितने गुना हो रहा है, तो आप यहाँ से कहेंगे कि कितना गुना हो रहा है, 75 गुना हो रहा है। और हमें अभी पीछे हमने बताया था आपको कि जो मूलधन होता है वो ब्याज का जो सब में जो परसेंट बटता है वो रेशियो के हिसाब से बढ़ता है। यानी कि अगर ये 75 गुना हो रहा है तो इसका मतलब मूलधन से 100 रुपया के हिसाब से जो यक्स की वैल्यू रही होगी ये भी कितना गुना रहा होगा, 75 गुना रहा होगा 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 7500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है सभी को। इस तरह से हम जब भी हमको कोई भी सवाल मिलेगा पहले हम रेट को पकड़ेंगे। जब रेट को पकड़ेंगे तो वहां से हमको पता चल जाएगा कि अगर 100 रुपया मूलधन होता तो उस पर ब्याज 4 रुपए होता। तो जब 1 साल के लिए 4 रुपया तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 रुपया हो जाएगा। पूरे साल में कितने छमाही होते हैं, 2 होते हैं। तो जब पूरे के लिए 4 है तो एक 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए ब्याज है, ब्याज कितना गुना बढ़ रहा है, 75 गुना बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो मूलधन भी रहा होगा वो भी 75 गुना बढ़ा रहा होगा, तभी यहाँ पर जो ब्याज हमको मिल रहा है वो 75 गुना ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 7500 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपए का 1 मास का, 1200 रुपए का 1 मास यानी कि 1 महीने का 20% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे
आपसे जो पूछा जा रहा है महीने का पूछा जा रहा है, लेकिन जो रेट दिया हुआ है आपका ये वार्षिक दिया हुआ है, तो उसको इसी बात को आप ध्यान रखकर चलेंगे। तो अगर 20% वार्षिक दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपए के मूलधन पर 1 साल का यानी कि 1 ईयर का जो है कितना ब्याज है, 20 रुपया है। 1 ईयर का ब्याज 20 रुपया, तो ये इसी 100 रुपए का अगर हम 1 मंथ के लिए करते हैं, 1 महीने के लिए करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20/12 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए फाइनली कह रहा है कि ये तो 100 रुपए के हिसाब से कितना बन गया, 20/12 ब्याज बन गया 1 महीने का। तो 1200 रुपए का 1 महीने का कितना बनेगा, कितना ब्याज बनेगा। तो यहां से आप देखिए ये 100 से कितना गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये 12 गुना हो रहा है। यानी कि ये जो हम मूलधन का दोनों को तुलना करेंगे तो 100 रुपया के से कितना गुना हो रहा है, 1200 गुना हो रहा है। जब 100 रुपया के लिए 20/12 हो रहा है तो 12 गुना ज्यादा धनराशि के लिए क्या होगा, ब्याज भी 12 गुना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जब 100 रुपया के लिए इतना हो रहा है तो 100 से 12 गुना ज्यादा धनराशि के लिए क्या हो जाएगा, इसका भी 12 गुना हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल सेम होता है, इसीलिए ये इसको भी हम क्या कर देंगे, 12 गुना कर देंगे। तो यहाँ से कितना कट-पिट कर आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। यानी कि 1200 रुपए धनराशि के लिए जो आपका ब्याज आएगा कितना आएगा, 20 रुपए आएगा। क्लियर है। ऑप्शन आप लोग देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5200 रुपए मूलधन या 5200 रुपए की राशि पर 6% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा। इसको भी हम पिछले सवाल के अप्रोच की तरह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए रेट कितना दे रखा है, 6% दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, 6/100 का मतलब क्या हो जाएगा, यदि मूलधन 100 रुपए है तो उस पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 6 रुपए मिल रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है कि 5200 रुपए के लिए कितना बनेगा 2 साल में। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपया है तो 2 साल के लिए ब्याज हमको कितना मिलेगा, 12 रुपए ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे 5200 रुपए के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कितना गुना हो रहा है। 2 साल के लिए जो 100 रुपया पर है तो ये 100 रुपये मूलधन से कितना गुना हो रहा है, 52 गुना हो रहा है। इसका मतलब जो फाइनल ब्याज हमारा होगा वो भी कितना गुना होगा, 52 गुना होगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 12 5 60, तो 62 यानी कितना हो जाएगा, 624 रुपया ब्याज हो जाएगा।